हेलो एवरीवन, वेलकम टू EW0.1 कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है ब्रिजेश यादव और आप मुझे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। तो सीधा सर्च करिए EW0.1 कैरियर यूट्यूब पे, तो जितनी भी मेरी वीडियो होंगी वो सर्च रिजल्ट में आ जाएंगी। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर देखेंगे इसमें, डार्क लैम्प मेथड। तो चलिए देखते हैं तो क्या डिस्कस करना है, वो टॉपिक देख लेते हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं नेसेसरी फॉर सिंक्रोनाइजेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ द पैरेलल ऑपरेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। देन नेक्स्ट देखेंगे डार्क लैम्प मेथड। ओके, तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर्स। तो देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं। कंबाइनिंग टू आर मोर अल्टरनेटर्स इन पैरेलल ऑर्डर विथ फुल कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो जो इसमें बोला गया है कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित करना क्या कहलाता है आपका, पैरेलल ऑपरेशन या सिंक्रोनाइजेशन। ओके, अब देखते हैं कि जो नेसेसरी फॉर सिंक्रोनाइजेशन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ओके, व्हेन द कनेक्टेड लोड पावर डिमांड कैन नॉट बी मीट बाय सिंगल अल्टरनेटर द अदर अल्टरनेटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो देखते हैं जब कनेक्टेड लोड की बिजली की मांग एक एकल अल्टरनेटर द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो एक अतिरिक्त या अन्य अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, तो देखते हैं एडवांटेज ऑफ द पैरेलल ऑपरेशन। बैड अल्टरनेटर्स कैन बी क्लोज्ड फॉर रिपेयर और ओवरहॉलिंग। तो जो आपका खराब अल्टरनेटर को मरम्मत अथवा ओवरहॉलिंग के लिए बंद किया जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं वंस अल्टरनेटर्स विल मेंटेन एंड अल्टरनेटर पावर सप्लाई व्हेन द अल्टरनेटर्स आर शट ऑफ, दैट इज देयर विल बी नो ब्रेकडाउन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक अल्टरनेटर के खराब बंद हो जाने पर दूसरा अल्टरनेटर विद्युत सप्लाई बनाए रखेगा, अर्थात ब्रेकडाउन नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं जो आपका एडवांटेज है वो अल्टरनेटर कैन बी रन एट फुल लोड, थर्ड इंक्रीजिंग द efficiency ऑफ द एंटायर सिस्टम। ओके, तो जो आपका अल्टरनेटर्स को फुल लोड पर क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, जिससे पूरी सिस्टम की या कह सकते हैं पूरी प्रणाली की दक्षता में क्या होगा, वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वंस द लोड इज इंक्रीजेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन बी मेंटेन बाय एडिंग द अल्टरनेटर in parallel order
दैट एडिशनल लोड कैन बी टॉलरेटेड। तो इसमें बोला गया है कि जो लोड में क्या होगा, लोड में वृद्धि हो जाने पर अतिरिक्त अल्टरनेटर को समांतर क्रम में संयोजित करके विद्युत सप्लाई या विद्युत वितरण प्रणाली की जो वोल्टेज को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, या अर्थात कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त लोड को सहन किया जा सकता है। ओके। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, जो आपका पैरेलल ऑपरेशन है उसको पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखते हैं वो क्या कंडीशंस हैं। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बोथ अल्टरनेटर्स मस्ट बी सेम। तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा ना, तो दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके। देन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी बोथ अल्टरनेटर मस्ट बी सेम। जो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, स्पीड होगी, वो दोनों अल्टरनेटरों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कंडीशन दिया है कि द पोलरिटी ऑफ द फेज सीक्वेंस इन द केस ऑफ 3 फेज ऑफ द बोथ अल्टरनेटर्स मस्ट बी सेम। इसमें बोला गया है कि जो आपकी पोलरिटी है ना और फेज सीक्वेंस है ना, वो तीनों फेज की क्या कहेंगे, तीनों फेज की दोनों अल्टरनेटरों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है फेज एंगल ऑफ द बोथ अल्टरनेटर्स मस्ट बी द सेम। जो फेज एंगल है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों अल्टरनेटर्स का। ओके। नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज सीक्वेंस कैन बी चेक्ड यूजिंग वोल्टमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर एंड फेज सीक्वेंस मीटर। इसमें बोला गया है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है, फेज सीक्वेंस है, वोल्टमीटर, ठीक ना, और फेज सीक्वेंस, इन सभी को क्या करेंगे, आपको मेज़र कर लेना है, ठीक ना। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। द डिफरेंस इन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी चेक्ड बाय द सिंक्रोनाइजिंग लैंप आर सिंक्रोनस स्कोप। तो इसमें क्या क्या बोला गया है कि जो आपका स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसको क्या करना है, चेक करेंगे, किसके, सिंक्रोनाइजिंग लैंप या सिंक्रोनस स्कोप से। ओके। तो देखते हैं डार्क लैंप मेथड क्या होता है। तो जो आपका डार्क लैंप मेथड है ना, जो आपका डार्क लैंप मेथड है ना, वो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में पहले से चल रहे अल्टरनेटर को रनिंग मशीन और जो बाद में संयोजित करेंगे, जो बाद में संयोजित किया जाने वाला अल्टरनेटर को इनकमिंग मशीन कहते हैं। ओके। आपको विजुअल है, देख रहे हैं, इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन इन फिगर। तो जो आपकी जो रनिंग मशीन है ना, वो सप्लाई डिलीवर कर रही है, क्या कर रहा था, सप्लाई को डिलीवर कर रहा था लोड को। जब कनेक्टेड लोड की बिजली की मांग बढ़ गई, कनेक्टेड लोड की बिजली की मांग बढ़ गई, तो जो सप्लाई है एकल अल्टरनेटर के द्वारा पूरी नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे जो सप्लाई की डिमांड को क्या करना है, पूरी करने के लिए एक अतिरिक्त अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ते हैं। ओके। तो उसका क्या नाम है, जो आपको समांतर क्रम में एक अतिरिक्त एक अल्टरनेटर को जोड़ेंगे, तो उस मशीन का क्या नाम देंगे, इनकमिंग मशीन। ओके। जैसा कि
फिगर में गिवन है। कुछ शर्तें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले आपके जो डार्क लैंप मेथड है उसमें कुछ शर्तें हैं जो आपके रनिंग मशीन है और इनकमिंग मशीन है दोनों को कनेक्ट करने से पहले कुछ शर्तें हैं। जैसे कनेक्ट करने से पहले कुछ शर्तें हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी का समान होना, वोल्टेज का समान होना, फेज सीक्वेंस का समान होना, फेज एंगल का क्या होना चाहिए, समान होना। ये सब शर्तें होनी चाहिए। ओके, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आपको कुछ इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो देखते हैं क्या सर्किट में इम्प्लीमेंट करने होंगे। जो आपकी कॉमन बस बार है ना, जो फिगर में गिवन है, जो कॉमन बस बार है, कॉमन बस बार के जो सीक्वेंस हैं आर वाई बी को इनकमिंग मशीन के आर डैश वाई डैश बी डैश के बीच में एक स्विच को इंसर्ट कर देंगे, डालेंगे। ओके, देन स्विच के अक्रॉस सीरीज क्रम में एक लैंप क्या करेंगे, एक लैंप युगल संयोजित कर देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। जब इनकमिंग मशीन का ICTP स्विच ऑन करने से पूर्व ना, जब इनकमिंग मशीन, अभी आपका सर्किट डायग्राम पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो जो आपको ICTP स्विच है वो ऑन करने से पूर्व सभी लैंप युगलों को जलने बुझने की जांच करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या है, कुछ 4 केसेस हैं। तो देखते हैं वो क्या है केसेस। तो डार्क लैंप मेथड इन 4 केसेस। तो देख लेते हैं फर्स्ट केस क्या है। जो आपका फर्स्ट केस है ना, तो लैंप कपल कीप्स ऑन एक्सटिंग्विश द फ्लेम। इसका मतलब ये हो गया कि जो लैंप युगल जलते बुझते रहते हैं, ठीक है, जलते बुझते रहते हैं, एक कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका लैंप कपल एक्सटिंग्विश नॉट ड्यूरिंग टुगेदर। तो जो आपका लैंप युगल एक साथ नहीं जलते बुझते। तीसरी कंडीशन है कि जो लैंप पेयर लाइट स्लो, लैंप युगल धीमे जलते हैं। और कंडीशन है कि ऑल 3 लैंप्स पेयर कंप्लीट एक्सटिंग्विशिंग, तीनों लैंप युगल पूर्णतः बुझ जाते हैं। ये 4 कंडीशंस हैं जो डार्क लैंप मेथड के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी मेथड को, सभी केसेस को देखेंगे। ओके, तो लैंप कपल्स कीप ऑन एक्सटिंग्विश द फ्लेम, लैंप युगल जलते बुझते रहते हैं। ओके, there is difference in the frequency of the both alternators. Adjust the frequency of the both machine by adjusting the rotating speed of the prime mover of the incoming machine
लैम्प डबल्स एक्सटिंग्विश व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। इसमें बोला गया है कि जो देयर इज ए डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ अल्टरनेटर्स की, तो दोनों अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी में अंतर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ मशीन। तो इनकमिंग मशीन के जो प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करेंगे, ठीक ना, समायोजित करेंगे, ठीक ना, ओके। तो एडजस्टिंग द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर ऑफ द इनकमिंग मशीन, ओके। लैम्प फिर ने दिया गया है कि जो आपका लैम्प है डबल एक्सटिंग्विश देन फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, तो जो दोनों मशीन की जो फ्रीक्वेंसी समान करें, ठीक है, समान करें, फ्रीक्वेंसी समान होने पर क्या होंगे, लैम्प युगल बुझ जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो जो आपकी दूसरी केस है, लैम्प क्या, लैम्प कपल्स एग्जिस्टिंग नॉट ड्यूरिंग टुगेदर, लैम्प युगल एक साथ नहीं जलते बुझते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आएगी एक साथ नहीं जलते बुझते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, द फेज सीक्वेंस ऑफ द बोथ अल्टरनेटर इज डिफरेंट, करेक्ट द फेज सीक्वेंस बाई कन्वर्टिंग एनी टू फेज कॉम्बिनेशन ऑफ द इनकमिंग मशीन टू 3। तो आपको क्या करना है कि जो अगर आपका लैम्प युगल एक साथ नहीं जलते बुझते, तब फेज सीक्वेंस ऑफ द बोथ अल्टरनेटर इज डिफरेंट, तो दोनों अल्टरनेटर का फेज क्या है, फेज क्रम भिन्न है। तो उस समय क्या करेंगे, इनकमिंग मशीन के तीनों में से किन्हीं दो फेजों को क्या करेंगे, संयोजन को आपस में परिवर्तित कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज करके ठीक करेंगे, ओके। अगर ऐसी कंडीशन आए तब। दूसरी केस देखते हैं, केस नंबर 3, लैम्प पेयर लाइट स्लो, अगर लैम्प युगल धीमे जलते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है आपको, तो देयर इज ए डिफरेंस इन द वोल्टेज ऑफ द बोथ अल्टरनेटर। आपको अगर ऐसी केस आ जा रही है तो उस समय क्या करना है आपको, जब दोनों अल्टरनेटर की जो वोल्टेज में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है, तो एडजस्ट करेंगे, क्या, एडजस्ट द वोल्टेज फ्रॉम द इनकमिंग मशीन, ओके, इनकमिंग मशीन फील्ड रेगुलेटर टू एक्सटिंग्विश ऑल 3 लैम्प्स। तो इनकमिंग मशीन के जो फील्ड रेगुलेटर होता है या फील्ड रियोस्टेट से वोल्टेज को क्या करेंगे, समायोजित करेंगे, जिससे तीनों लैंप युगल बुझ जाएंगे, ओके। केस नंबर 4 देखते हैं, ऑल 3 लैम्प्स पेयर कंप्लीटली एग्जिस्टिंग, तीनों लैंप युगल पूर्णतः बुझ जाते हैं। ऐसी केस आए तब के लिए आपको क्या करना है, तो उस टाइम आपको बोथ अल्टरनेटर्स हैव बिकम सिंक्रोनस, टर्न ऑन द इनकमिंग मशीन ICTP स्विच। तो इसमें बोला गया है कि इस केस में कि तीनों लैंप युगल पूर्णतः बुझ जाते हैं, तो उस समय क्या करना है कि आपको दोनों अल्टरनेटर को तुल्यकाली हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोथ अल्टरनेटर हैव बिकम सिंक्रोनस, टर्न ऑन द इनकमिंग मशीन ICTP स्विच। तो उस समय दोनों अल्टरनेटर जब तुल्यकाली हो जाए तो इनकमिंग मशीन के ICTP स्विच को ऑन कर देंगे। जो आपका डार्क लैम्प मेथड होता है ना, तो उसमें नाम से मतलब स्पष्ट हो जा रहा है
कि जो आपके लैंप है ना वो पूर्णतः क्या हो जाए, बुझ जाए, एक कंडीशंस है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, थैंक यू।